हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में मैं एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ, दैट इज़ फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स का मतलब हुआ कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो अलग अलग प्रीपोजिशन के साथ आते हैं और उनका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। तो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर with act. Okay, the first verb is act. This is a verb. एक्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? एक्ट का मतलब होता है कार्य करना, लेकिन जगह जगह पे इसका मीनिंग चेंज होता जाता है अकॉर्डिंग टू प्रीपोजिशन। सो द फर्स्ट फ्रेजल वर्ब इज एक्ट ऑन। द मीनिंग ऑफ एक्ट ऑन इज इफेक्ट। अफेक्ट मीन्स व्हाट? प्रभाव डालना, असर डालना। ओके, फॉर एग्जाम्पल, medicines act on our body. Medicines act on our bodies. इसका मतलब हुआ मेडिसिन्स जो होते हैं हमारे बॉडी पे प्रभाव डालते हैं। सिमिलर मीनिंग इज एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन मीन्स व्हाट? Act upon means what? On the lines. On the lines means what? According to, you should act upon my advice. This means what? According to. Third one is act for. Act for का मीनिंग होता है work in the place of, के जगह पे काम करना, के बदले में काम करना। द एग्जाम्पल इज सी विल एक्ट फॉर मी। दैट मीन्स सी विल एक्ट इन प्लेस ऑफ मी। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एक्ट फॉर। ओके, सी विल एक्ट फॉर means what? She will act in place of me. The meaning is act for. Act for का मतलब हुआ किसी के स्थान पे काम करना। Next word is act from. Act from means being inspired. He has been acting from his guidance. He has been acting from his guidance. This means he has been acting after being inspired from his guidance. Next example, act from. The meaning of act from according to this example, I act from a sense of my duty. This is another example. नेक्स्ट वर्ड इज एक्ट अप टू। एक्ट अप टू का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या होता है? के अकॉर्डिंग, के अनुसार काम करना। एक्ट फ्रॉम का मतलब होता है बीइंग इंस्पायर्ड, किसी से प्रेरित होकर कार्य करना। और एक्ट फ्रॉम का मतलब हुआ, एक्ट अप टू का मतलब क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू। लेट अस अंडरस्टैंड दिस फ्रेजल वर्ब बाय दिस एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इज रिटन हियर, यू शुड एक्ट अप टू माई एडवाइस। इसका मतलब यह हुआ कि आपको मेरे एडवाइस के अकॉर्डिंग कार्य करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज अकाउंट फ्रॉम। दिस इज अनदर वर्ब, अकाउंट। अभी तक मैं जो बता रहा था एक्ट के बारे में बता रहा था, एक्ट ऑन, एक्ट फॉर, एक्ट फ्रॉम, एक्ट अप टू। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अनदर फ्रेजल वर्ब, अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है गिव अ गुड रिटर्न फॉर। दिस इज द मीनिंग, गिव अ गुड रिटर्न फॉर। ओके, और एक्सप्लेन। एन अकाउंटेंट हैड टू अकाउंट फॉर द मनी ही स्पेंट। एन अकाउंटेंट इज द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है। हैड टू अकाउंट फॉर, दिस इज द वर्ब, द मनी ही स्पेंट। मतलब कि अकाउंटेंट को मनी जो उसने खर्च किया उसको एक्सप्लेन करना पड़ा था या उसे एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट इज अबाइड बाय। अबाइड बाय का मतलब होता है फॉलो और कीप।
अवॉइड बाय का मतलब होता है फॉलो और कीप। इसका मतलब कि हमें किसी चीज़ को निभाना। यू मस्ट अबाइड बाय योर प्रॉमिस, आपको अवश्य ही अपने वादे को निभाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज अबाउंड इन और अबाउंड विथ। अबाउंड इन और अबाउंड विथ, अबाउंड जो है दूसरा वर्ब है, अलग वर्ब है। ये अबाइड बाय था और ये अबाउंड इन और विथ। इसका मतलब ये हुआ कि अबाउंड के साथ इन का भी यूज होगा और विथ का भी यूज होगा। द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेजल वर्ब इज टू बी फुल ऑफ, टू बी फुल ऑफ। ओके, द एग्जाम्पल इज दिस pond abounds in lots of fishes and this country used to be abound with snakes. So these are the two examples of abound in and abound with. एक एग्जाम्पल में मैंने abound in का यूज़ किया है और दूसरे एग्जाम्पल में abound with का यूज़ किया है। नेक्स्ट वर्ड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट begins with B and the first word is bear with. ओके, bear is followed by with और इसका मीनिंग होता है to sustain with और tolerate it. She can no longer bear with her husband. That means she has no relation, she has no good relation with her husband. That means she cannot tolerate, she is not going to tolerate her husband anymore. Next is bear upon. bear के साथ ही दूसरा प्रीपोजिशन आ रहा है bear upon, जिसका मीनिंग सेम होता है टू सस्टेन, टू टॉलरेट। योर आर्ग्यूमेंट्स डू नॉट बियर अपॉन द टॉपिक अंडर द डिबेट। योर आर्ग्यूमेंट्स डू नॉट बियर अपॉन द टॉपिक अंडर द। नेक्स्ट इज बियर अवे। बियर अवे मीन्स व्हाट? टू विन और बियर ऑफ, जीत लेना। हिंदी मीनिंग इसका होगा जीत लेना, बियर अवे। कैरी ऑफ एज ए कॉन्क्वेरर। Example is she bore away the gold medals in different events. Its meaning is she won the medals, gold medals in different events. Next is bear out. Bear out means what? Confirm करना, किसी चीज़ को confirm करना, प्रमाणित करना, पुष्टि करना या proof करना। Example is my punctuality bears out that I am dedicated to my work. The meaning of this line is that my punctuality proves that I am dedicated to work. मेरा जो punctuality ये साबित करता है कि मैं अपने कार्य के प्रति समर्पित हूँ। Next example is evidences bear out the charge of the murder. Okay, or murderer. Evidences bear out the charge of murder. This means it is proved that, it is proved through the evidence that he is a murderer. Next is bear through. Bear through means to support, किसी को सपोर्ट करना और समर्थन करना। Religion bears us through all miseries. Next is bear up. Bear up means to sustain. This friendship bore him up in the critical situation. And next one is bear down upon. bear down upon का मतलब होता है अटैक इमीडिएटली, अचानक हमला कर देना। He bore down tactfully upon his enemies. So this way this phrasal verb is bear down upon, जिसका मतलब होता है अचानक हमला बोल देना। आज मैंने फ्रेजल वर्ब्स को मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। गुड बाय।